हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 14 तक देखा था। टुडे वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 15 और आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट भी हो जाएगा। बट आज जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं सभी वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है 3 मार्क्स के लिए। इसके आने की पॉसिबिलिटीज बहुत ही ज्यादा है और समझने में बहुत ही इजी है। एक बार आपने अच्छे से ध्यान दे दिया तो इजीली आप बोर्ड तक नहीं भूलोगे, तो अच्छे से ध्यान देना। Now see question number 15. A contract on a construction job specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date. एक कंस्ट्रक्शन कंपनी का जो कॉन्ट्रैक्टर है उसने क्या किया, पेनल्टी लगाई। कैसी पेनल्टी? अगर उसका काम बियॉन्ड द डेट, जो डेट को बोला है वो डेट को कंप्लीट नहीं होगा तो उसने क्या लगाया, पेनल्टी। कैसी? ₹200 फॉर फर्स्ट डे, एक दिन लेट हुआ तो ₹200। ₹250 फॉर सेकेंड डे, 2 दिन अगर लेट हुआ तो दूसरे दिन कितना हो जाएगा, 250। 300 फॉर थर्ड डे, तो ये हमें पता चल रहा है कि देखो कितने का गैप है, 200, 250, 300, दैट मींस 50-50 का गैप है। थर्ड डे एटसेट्रा, द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग ₹50 मोर देन द प्रीसीडिंग। प्रीसीडिंग मींस पहले से हर एक दिन क्या बढ़ता जाएगा, ₹50 बढ़ते जाएंगे। How much money the contractor has to pay as penalty if he was delayed the work by 30 days? वो कितने दिन लेट दे रहा है, 30 डेज अगर लेट कर रहा है तो उसे कितनी पेनल्टी भरनी पड़ेगी। तो ये जो डेज है वो क्या हुआ हमारा, नंबर ऑफ टर्म्स, दैट मींस n क्या है, 30। तो हमारी सीरीज क्या बन रही है, 200 प्लस 250 प्लस 300 डॉट डॉट डॉट। प्लस क्यों लगाया, क्योंकि आज के 200 कल के 250 फिर 300 सब टोटल मिला के लास्ट में हमें देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए मैंने प्लस लगाया। नाउ सीरीज पे से हमें a मिल जाएगा, a क्या है 200, d क्या होगा तो 250 माइनस 200 दैट मींस 50, d इज इक्वल टू क्या होगा 50, ठीक है। व्हाट वी हैव टू फाइंड, 30 डेज के बाद टोटल अमाउंट हमें कितनी देनी है, दैट मींस सम ऑफ 30 डेज, S30 वी हैव टू फाइंड। गॉट इट स्टूडेंट्स? नाउ S30 के लिए इक्वेशन रखेंगे n/2 2a plus n-1 into d। नाउ पुट द वैल्यू इन इक्वेशन S30, तो n की जगह पे क्या रखेंगे हम 30/2, 2 a की जगह पे क्या रखेंगे, a क्या है हमारा 200 प्लस n-1 30-1 एंड d क्या है हमारा 50, तो यहां पे 50। नाउ 15 2 सा 30, तो यहां पे 15 आएगा। 200 मल्टीप्लाई टू 400 प्लस 30 minus 1 29 into 50। Got it student? यहाँ पे 15 400 plus 9 5 सा 45 carry 4 5 2 सा 10 plus 4 14 1450, ठीक है। So 15 1450 plus 400 1850, ठीक है। तो S30 is equal to, do a multiplication of 185 multiply 15, 0 5 1 सा 5 8 1 सा 8 1 1 सा 1 5 5 सा 25 2 5 सा 40 plus 2 42 5 1 सा 5 plus 4 9 5 5 plus 2 7 8 plus 9 17 carry 1 27,750। तो उसे कितनी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी आफ्टर 30 डेज, 27,750। फिर से एक बार समझिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। एक कंस्ट्रक्शन कंपनी का कॉन्ट्रैक्टर है, उसने क्या किया है, पेनल्टी। किसे? अगर उसका काम वो डेट में नहीं होता है तो वो क्या कर रहा है, पेनल्टी लगा रहा है। अगर एक दिन लेट हुआ तो 200, 2 दिन लेट हुआ वो तो 250, 3 दिन वो लेट हुआ तो 300, ऐसे 50-50 रुपीस हर डे पे बढ़ाता जाएगा। तो उसे कितने दिन की पेनल्टी लगानी है, 30 डेज की, ठीक है, क्योंकि उसका वर्क कितना लेट हुआ, 30 डेज का। तो दैट मींस वी हैव टू फाइंड S30। हमने सीरीज बनानी तो सीरीज पे से a और d मिल गया,
कितने डेज के लिए फाइंड करना था 30, तो वो था हमारा n, तो n इज इक्वल टू 30। देन व्हाट वी हैव टू डू, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन ऑफ Sn की इक्वेशन में हमने वैल्यू पुट अप की तो हमें फाइनल आंसर मिला। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 16। A sum of rupees 700 is to be used to give 7 cash prizes। 7 prizes, तो इसपे से हमें क्या पता चल गया कि n हमारा क्या है 7। जैसे जैसे क्वेश्चंस लिखते जाएंगे देखते जाएंगे वैसे वैसे हम डेटा लिखते जाएंगे ताकि इजी हो जाए। 7 कैश प्राइस सम मींस टोटल, तो Sn क्या है हमारा 700। ठीक है, नाउ क्या बोला है, a sum of rupees 700 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall performance if each prize is rupees 20 less than its preceding means पहले का प्राइस। हर एक प्राइस क्या है, जैसे कि 7 प्राइस दिए हैं उसमें कोई एक प्राइस है, उसके बाद सेकंड नंबर का जो प्राइस है वो क्या होगा, पहले प्राइस से 20 रुपीस कम। थर्ड नंबर का जो प्राइस है वो क्या होगा, दूसरे नंबर के प्राइस से 20 रुपीस कम। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ प्राइस, हमें हर एक प्राइस की वैल्यू फाइंड करनी है कि फर्स्ट जो रैंक है उसे कितने रुपए मिले प्राइस में, सेकंड रैंक है उसे कितने रुपए मिले प्राइस में। तो सबसे पहले क्या देखेंगे हम कि हमारे पास है क्या टोटल 700 रुपीस। ठीक है, हमारे पास सीरीज तो नहीं है बट यस सीरीज हम बना सकते हैं। कैसे, सपोज हमने कर लिया है, ठीक है, फर्स्ट प्राइस सपोज कर लिया, देखिए यहां पे क्वेश्चन कर रहा हूं मैं। जैसे कि हमें पता नहीं है कि फर्स्ट प्राइस क्या है तो हम क्या करेंगे, सपोज फर्स्ट प्राइस भी A रुपीस। ठीक है, हमारा फर्स्ट टर्म में होता है तो हमने A रुपीस ले लिया। ठीक है, तो सेकंड प्राइस क्या होगा, हमें पता है फर्स्ट प्राइस से कितना कम, सेकंड प्राइस की A माइनस 20 रुपीस। क्यों, क्योंकि हमें बोला है कि हर एक प्राइस क्या है, पहले वाले प्राइस से 20 रुपीस कम। देन थर्ड प्राइस बी A माइनस 40 रुपीस और इसमें 20 कम करेंगे। फोर्थ प्राइस A माइनस 60 रुपीस। ठीक है, एंड सो ऑन, ऐसे 7 प्राइस तक आप जाओगे। ठीक है, अभी और क्या था हमारे पास, Sn था क्या, टोटल कितने रुपीस दिए हैं प्राइस में 700, उसके कितने पार्ट करने हैं हमें 7 पार्ट्स। n इज इक्वल टू कितने प्राइस है 7, तो हम Sn के इक्वेशन में वैल्यू रखेंगे, Sn इज इक्वल टू n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक है, बट इसके लिए a और d तो चाहिए हमें। a क्या है हमारा, फर्स्ट टर्म क्या है a, सीरीज क्या बनेगी हमारी, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, देखो a प्लस A माइनस 20, A माइनस 40, A माइनस 60 ऐसे होती जाएगी। ठीक है, नाउ A माइनस 20 D क्या होगा हमारा, A माइनस 20 माइनस A। ठीक है, A2 माइनस A1 तो प्लस A माइनस A कर, तो D क्या होगा माइनस 20। D क्या होगा हमारा माइनस 20, तो यहाँ पे वैल्यू पुट अप करो, यहाँ पे लिख रहा हूँ D इज इक्वल टू माइनस 20। Sn की जगह पे क्या है 700, n की जगह पे 7 बाय 2, A तो A ही है, A की जगह पे हम A ही रखेंगे। नाउ n माइनस 1 7 माइनस 1, D क्या है हमारा माइनस 20। ठीक है, तो ये 2 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में जाएगा और ये 7 मल्टीप्लिकेशन में से डिवीजन में आएगा। 2a प्लस 7 माइनस 1 6 इंटू माइनस 20, 7 100 जा 102 जा 200, 2a प्लस माइनस माइनस 26 जा 120। ठीक है, नाउ ये 120 को इस साइड ले लो,
तो 200 प्लस 120 इज इक्वल टू 2a। तो 200 प्लस 120 क्या होगा 320 इज इक्वल टू 2a। सो a इज इक्वल टू 320 डिवाइड बाय 2 दैट बिकम 160। सो a इज इक्वल टू क्या होगा 160। ये क्या मिला हमें फर्स्ट प्राइस तो मिल गया, क्योंकि फर्स्ट प्राइस हमने क्या सपोज किया था a। तो वैसे हमें आगे के प्राइस भी मिल जाएंगे। कैसे देखो यहाँ पे सो फर्स्ट प्राइस B A is equal to 120 rupees, sorry 160 rupees. Then second price B 160 minus 20 140 rupees। वैसे ही थर्ड प्राइस क्या होगा 120 रुपीज माइनस 20 कम करते जाएंगे। फोर्थ प्राइस 100 रुपीज। फिफ्थ प्राइस 80 रुपीज। सिक्स्थ प्राइस 60 रुपीज। सेवेंथ प्राइस 40 रुपीज। ठीक है, तो ऐसे हमें सातों सात प्राइस मिल गए। फिर से एक बार समझिए क्या था क्वेश्चन कि स्कूल में स्टूडेंट्स को क्या मिल रहा है प्राइस मिल रहा है। प्राइस में टोटल कितने रुपीस देने वाले हैं 700। ठीक है 700 रुपीस देने वाले हैं और कितने प्राइस है उसमें 7 स्टूडेंट के बीच में वो देने वाले हैं। बट एक चीज हमें वो बोली है कि पहले प्राइस के बाद जो सेकंड प्राइस होगा उसमें कितने रुपीस कम होंगे 20 रुपीस कम होंगे। तो हमने क्या किया फर्स्ट प्राइस हमें नहीं पता है तो उसको ए सपोज कर लिया क्योंकि फर्स्ट टर्म हमारा ए होता है। सेकंड प्राइस क्या लिया ए माइनस 20। थर्ड प्राइस क्या लिया ए माइनस 40। फोर्थ प्राइस ए माइनस 60। वैसे ही होता जाएगा। then just put the value in equation sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d। तो हमें a की वैल्यू मिली। a की वैल्यू मिलने के बाद हमें चारों साथ के साथ प्राइस मिल गए। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। Now student question number 17। In a school students thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution। एक स्कूल के बच्चों ने एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए क्या सोचा ट्रीज प्लांटेशन का अच्छा ख्याल सोचा है। It was decided that the number of trees that each section of each class will plant। क्या बोला है कि हर एक क्लास का जो स्टूडेंट है हर एक क्लास के जो स्टूडेंट है वो अपने क्लास के नंबर जितने प्लांट करेगा प्लांटिंग will be the same as the class in which they are studying of a section of class 1 will plant one tree। देखो ये चीज ध्यान में लेनी है क्लास 1 के जो स्टूडेंट है वो कितना एक ट्री प्लांट करेंगे। पूरा क्लास 1 मिलके एक ट्री प्लांट करेगा। अगर क्लास 2 के स्टूडेंट्स है तो पूरा क्लास मिलके 2 ट्री प्लांटेशन करेंगे। क्लास 3 के स्टूडेंट 3 ट्रीज प्लांट करेंगे एंड सो ऑन टिल क्लास 12। तो 12 क्लास के स्टूडेंट मिलके कितने प्लांट करेंगे 12। There are 3 section of each class but यहाँ पे देखो क्या बोला है हर एक क्लास के कितने सेक्शन है 3 सेक्शन। दैट मींस 1 के 3 सेक्शन होंगे 1a b c। तो a में से एक प्लांट b में से एक प्लांट c में से एक प्लांट मींस क्लास 1 के टोटल कितने प्लांट हुए 3 प्लांट्स। देन सेकंड के हुए a b c। तो क्लास 2 के a के 2 प्लांट b के 2 प्लांट c के 2 प्लांट दैट मींस 6। वैसे कितने क्लास है 12 क्लास। तो 12 3 36। ठीक है तो सीरीज क्या बनेगी हमारी पहले हम सीरीज बनाएंगे क्लास 1 वाले 3 क्लास 2 वाले 6 9 डॉट डॉट डॉट। ठीक है हमें क्या करना है टोटल कितने प्लांट हुए वो दैट मींस सम ऑफ 12। ठीक है टोटल 12 क्लास के मिला के कितने प्लांट हुए वो हमें फाइंड करना है। नाउ a is equal to 2 d is equal to 6 minus 3 how many class are there 12 class तो n is equal to 12। ठीक है
नाउ हम फाइंड करेंगे S12 इज इक्वल टू n by 2 2a plus n minus 1 into d। S12 फाइंड करना है हमें, n की जगह पे 12 by 2 a की जगह पे 2 प्लस 12 minus 1 d क्या है 3 2 6 are 12 6 2 2 are 4 प्लस 12 minus 1 11 into 3 तो 6 4 plus 11 3 are 33 33 plus 4 37 into 6 6 7s are 42 carry 4 6 3s are 18 plus 4 22। ठीक है, तो क्लास 12 तक के हर एक तीन सेक्शन के स्टूडेंट मिला के टोटल कितने प्लांटेशन करेंगे ट्री प्लांटेशन 222 प्लांट्स। पता चला स्टूडेंट? फिर से एक बार देखिए क्या बोला है, एक स्कूल के स्टूडेंट्स ने एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए क्या सोचा है ट्री प्लांटेशन का, बट किस हिसाब से प्लांटेशन करेंगे। जैसे कि क्लास 1 के स्टूडेंट है तो पूरे क्लास मिला के एक प्लांट करेगी, एक ट्री प्लांटेशन करेगी। क्लास 2 के स्टूडेंट है तो 2, वैसे ही हर एक क्लास में कितने सेक्शंस है 3 सेक्शंस, तो क्लास 1 वाले कितने करेंगे 3, क्लास 2 वाले 6, क्लास 3 वाले 9, क्लास 4 वाले 12, ऐसे आगे नंबर बढ़ते जाएंगे। तो हमने क्या लिया, ए लिया, डी लिया और नंबर कितने हैं टोटल क्लास के 12, तो S 12 लिया। ठीक है, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 18। 200 लॉक्स, लॉक्स मींस जो बड़े बड़े लकड़े के वुडन के टुकड़े होते हैं उसे लॉक्स बोलते हैं, इस हिसाब से होते हैं उसे लॉक्स बोलते हैं। ठीक है, 200 लॉक्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर 20 लॉक्स इन द बॉटम रो। सबसे जो नीचे की लाइन है वहां पे कितने हैं, ऐसे 20 लॉक्स है। ठीक है, देन 19 इन नेक्स्ट रो, 20 के ऊपर की लाइन में कितने हैं 19, उसके ऊपर कितने हैं 18 एंड सो ऑन। दैट मींस हमें सीरीज दी हुई है क्या 20 19 18 डॉट डॉट डॉट, और वो भी दिया है कि टोटल कितने लॉक्स है 200। टोटल मींस सम ऑफ नंबर्स, SN दिया हुआ है 200, इसमें से क्या मिलेगा A 20, D क्या होगा 19 minus 20, that means plus minus minus sign is of bigger DC, D is equal to -1। तो फाइंड क्या करना है, लॉक्स प्लेस्ड एंड हाउ मेनी लॉक्स आर इन, क्या बोला है हाउ मेनी रोज, कितनी रोज बनेगी, नंबर ऑफ रोज, दैट मींस n फाइंड करना है हमें। ठीक है, क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ रोज फाइंड करनी है कि कितने रोज में हमने लॉक्स को अरेंज किया है कि 200 लॉक्स अरेंज हो जाए, और जो सबसे टॉप वाली रो है उसमें हमने कितने लॉक्स अरेंज किए वो भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले n फाइंड करते हैं, Sn है तो Sn का इक्वेशन रखेंगे, Sn इज इक्वल टू n by 2 2a plus n minus 1 into d। नाउ इंस्टेड ऑफ Sn 200, n तो फाइंड करना है हमें, 2 a की जगह पे क्या होगा 20 प्लस n minus 1, d क्या है हमारा -1, तो क्या होगा ये 2 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में, तो 200 2 सा 400 and 20 2 सा 40 प्लस माइनस 1 into n होगा माइनस माइनस प्लस प्लस 1। ठीक है, नाउ 400 इज इक्वल टू n 40 प्लस 1 41 माइनस n स्क्वायर। ठीक है, पता चला यहां तक। नाउ ये n का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, तो क्या होगा 400 इज इक्वल टू 41 n माइनस n स्क्वायर। नाउ ये दोनों टर्म को इस साइड ले लो, तो क्या बनेगा, ये दोनों इस साइड आएंगे तो n स्क्वायर माइनस का प्लस 41 n माइनस प्लस 400 इज इक्वल टू 0। नाउ क्या हो गया ये हमारा 3 टर्म का पॉलिनोमियल,
किसका यूज करेंगे हम? स्प्लिटिंग मेथड का। जब भी 3 टर्म का पॉलिनोमियल हो हम क्या करते हैं? स्प्लिटिंग मेथड। स्प्लिटिंग मेथड क्या होती है? लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म के कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन। 400 बनता 400 400 के कैसे फैक्टर निकालने हैं कि हमें क्या मिले? एडिशन या सब्ट्रैक्शन कितना मिले? 41। तो देखिए हम करेंगे यहाँ पे 400 2 से स्टार्ट करेंगे, 200 200 सा 250 225 5 5 5 1। हमें लाना क्या है? 41। तो इसको ऐसे अरेंज करना पड़ेगा कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन कितना है? 41। तो सी स्टूडेंट 5 5 सा 25 2 प्लस 2 सा 4 2 सा 8 2 सा 16 25 प्लस 16 क्या हो जाएगा? 41। दैट मींस हमें हमारे फैक्टर्स मिल गए। कौन से मिले? 25 एंड 16। तो अरेंज करेंगे इसको। So n square is equal to 25 and n square 25 and 60n plus 400 is equal to 0. Now we will give this sign to bigger digit. माइनस में क्या करेंगे तो 41 मिलेगा, ऑब्वियसली माइनस करना पड़ेगा। Now n को कॉमन ले लो तो n minus 25 माइनस 16 को कॉमन ले लो तो n minus 25 is equal to 0। एक ब्रैकेट में n minus 25 दूसरे ब्रैकेट में n minus 16 is equal to 0। तो n minus 25 is equal to 0, n minus 16 is equal to 0। So n is equal to 25 और n is equal to 16। तो यहाँ पे तो हमें दो आंसर मिले n के और दोनों क्या है? पॉजिटिव। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 1 बाय 1 चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करेंगे? तो हमें वो भी चेक करना है कि टॉप वाली रो में कितने लॉग है। तो हम क्या करेंगे? n की वैल्यू को an वाली इक्वेशंस में डालेंगे ताकि हमें पता चले कि हमारा कौन सा आंसर सही है और कितनी रोज है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे? दो आंसर मिले, n इज इक्वल टू पहले फॉर n इज इक्वल टू 25, ठीक है। नाउ an का इक्वेशन क्या है? n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। a क्या था हमारा? 20 प्लस n 25 माइनस 1, d क्या है? माइनस 1। तो 20 25 माइनस 1 24 माइनस 1, तो 20 माइनस 24 दैट मींस माइनस 4। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि टॉप वाली रो में अगर हमने 25 लेते हैं दैट मींस 25 रोज आते हैं और टॉप वाली रो कौन सी होगी? 20। तो -4 आंसर पॉसिबल नहीं है। ऐसा तो होगा नहीं कि -4 लॉग्स है 25th नंबर की रो पे। तो हम क्या चेक करेंगे? फॉर n is equal to 16। now an is equal to a plus n minus 1 into d। a क्या है? अगेन 20 प्लस n 16 minus 1 d minus 1। तो 20 प्लस 16 minus 1 15 minus 1, तो 20 15 1 सा 15 क्या होगा? n is equal to 5, ठीक है। That means यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? n की जगह पे 16 नंबर की रो में कितने लॉग होंगे? 5। और टोटल कितने हैं? रोज कितनी है? 16 रोज, क्योंकि हमें आंसर मिल गया। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे क्या है आंसर? माइनस में। तो हम क्या लिखेंगे? देयर आर 16 rows and in top row 5 logs are there। कितने लोग हैं? 5 logs are there। पता चला? फिर से एक बार देख लीजिए, हाउ मेनी logs are there? 200 logs are there। 200 logs को कैसे अरेंज किया है? पहली रो में 20, then 19, then 18, then 17। हमें फाइंड क्या करना था? टोटल कितनी रोज है। तो हमने एसएन की इक्वेशन में वैल्यू रखी, एसएन की इक्वेशन में वैल्यू रखी तो एन की दो वैल्यूज मिली। तो हमने क्या किया? दोनों वैल्यू को चेक किया, एन की इक्वेशन में रखे ताकि हमें पता चले कि कौन सा आंसर सही है।
हमने n को रखा है n की इक्वेशन में, तो आंसर क्या मिला? नेगेटिव, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। फिर हमने क्या किया? n 16 लिया, तो हमें क्या मिला आंसर? 5। ठीक है, तो देयर आर 16 रोज इन टॉप रो एंड 5 लॉग्स आर देयर। ठीक है, ऑन 16 नंबर की रो में कितने लॉग्स है? 5 लॉग्स। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन बीच का बाकी रखा है, वो हम बाद में करेंगे। अभी मैंने 17 और 18 ले लिया, एक स्पाइरल वाला क्वेश्चन बाकी है, वो हम लास्ट में करेंगे। ठीक है, नाउ सी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 20। In a potato race, a bucket is placed at the starting point, which is 5 meter from the first potato. एक बकेट रखी हुई है स्टार्टिंग पॉइंट पे। स्कूल का एक स्पोर्ट्स डे है, उसमें कौन सी रेस है? पोटैटो रेस। ठीक है, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पे क्या है? बकेट रखी हुई है, और कितने डिस्टेंस पे? 5 मीटर पे एक पोटैटो रखा हुआ है। एंड 3 अदर पोटैटोस आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट, और बाकी के सब पोटैटोस एक दूसरे से कितने दूर रखे हैं? 3 मीटर के गैप पे रखे हैं। दैट मींस क्या है? AP है, पहला डिस्टेंस क्या है? 5 मीटर, फिर 3 मीटर, 3 मीटर, 3 मीटर। In a straight line, there are 10 potatoes. How many potatoes? Number of potatoes 10. तो हमें n तो पहले से ही मिल गया, n is equal to 10. Find क्या करना है? What is the total distance? That means ये 10 पोटैटो को कलेक्ट करके यहाँ पे रखेगा, तो उसका डिस्टेंस क्या होगा? वो फाइंड करना है। तो उसके लिए पहले हमें क्या करना होगा? सीरीज बनानी पड़ेगी। ये इक्वेशन मैंने आगे लिखा है, बाकी का मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या है। रेस किस हिसाब से है? यहाँ से कॉम्पिटिटर गया, यहाँ तक पहुंचा, एक पोटैटो लेके आएगा, फिर वापस बकेट में डालेगा, फिर जाएगा, दूसरा पोटैटो लेगा, वापस आएगा, दूसरा पोटैटो डालेगा, फिर जाएगा, तीसरा लेगा, वापस आएगा। ठीक है, तो अब देखो सीरीज हमारी कैसे बनेगी। जैसे कि कॉम्पिटिटर पहले टाइम पे गया, तो 5 मीटर गया, 5 मीटर वापस आया, क्योंकि लेके उसको कहां पे आना है? वापस बकेट में डालने के लिए। वापस तो 5 मीटर जाने का, 5 मीटर आने का, तो हम क्या लिखेंगे? द डिस्टेंस कवर्ड बाय कॉम्पिटिटर फॉर फर्स्ट राउंड इज इक्वल टू 10 मीटर, क्योंकि 5 मीटर जाएगा, 5 मीटर आएगा। देन फॉर सेकेंड पोटैटो, सेकेंड राउंड, अभी देखो 5 प्लस 3, क्योंकि ये रिक्वायर करना पड़ेगा, 5 प्लस 3 8 जाने का, 8 आने का, तो 8 प्लस 8 16, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 16 मीटर। देन थर्ड राउंड में क्या होगा? 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 3 11 मीटर जाने का, 11 मीटर आने का, दैट मींस 22 मीटर। एंड सो ऑन, अब तो कितने पोटैटो तक जाएगा? 10 पोटैटो तक। ठीक है, तो इसके से हमारी सीरीज तो हमें मिल गई 10 16 22 डॉट डॉट डॉट। तो इसमें से क्या मिलेगा? a is equal to 10, d is equal to 16 minus 10, that means 6। n तो हमने पहले से लिख लिया है, 10 पोटैटोस है। टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है, that means sum of 10 numbers। तो S10 is equal to, इक्वेशन क्या है? n by 2 2a plus n minus 1 into d। नाउ n क्या है हमारा? 10 by 2, 2a क्या है? 10 plus n minus 1, 10 minus 1, d क्या था? 6। ठीक है, तो 2 5s are 10, 5, 2 10s are 20 plus 10 minus 1 9 into 6, तो 9 6 5 का 5 रखो। ठीक है, 20 प्लस 9 6 54, तो 5 20 प्लस 54 74, 4 5 20, कैरी 2, 5 7 का 35 प्लस 2 37। तो हमें क्या मिला? डिस्टेंस। कॉम्पिटिटर कितना डिस्टेंस कवर करेगा? व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कॉम्पिटिटर हैज टू रन? यहाँ पे क्या लिखेंगे? द कॉम्पिटिटर has to run for
370 मीटर। ठीक है, फिर से एक बार क्वेश्चन को समझिए क्या था। इसमें एक कॉम्पिटिटर को स्टार्टिंग पॉइंट पे एक बकेट दी हुई है, वहां पे वो खड़ा है। पहला पोटैटो 5 मीटर के डिस्टेंस पे है, फिर हर एक पोटैटो कितने मीटर के डिस्टेंस पे है, 3 मीटर के डिस्टेंस पे। ठीक है, तो वो पहले जाएगा, पोटैटो लेके आएगा, वापस बकेट में डालेगा, तो 5 मीटर जाने का, 5 मीटर आने का, तो 10 मीटर। फर्स्ट टर्म क्या हुआ, 10, 5 प्लस 3 8 आने का, 8 जाने का, तो क्या होगा 16। वैसे ही 5 प्लस 3 8 प्लस 3 11 जाने का, 11 आने का, तो क्या हुआ 22। तो वैसे ही हमने सीरीज बनाई। नंबर ऑफ पोटैटोज 10 थे, ए हमारे पास ऑलरेडी था, डीपी था, एनपी था, तो हमें क्या मिल गया, एसएन, टोटल डिस्टेंस हमें मिल गया। तो इसी के साथ आपका चैप्टर 5 यहाँ पे कंप्लीट होता है। एक क्वेश्चन आपका बाकी है स्पाइरल वाला, वो हम बाद में करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ आप इसी तरीके के टेक्सचुअल एग्जांपल की भी प्रैक्टिस करते रहे, ताकि आपको पता चले कि आपको वर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में कितना समझ में आया। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।